हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैंने तुम्हें दो क्वेश्चन दिए थे वो थे चैप्टर नंबर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया क्योंकि आप सभी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो मैं अभी काम करूंगा, सबसे पहले थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा एंड उसके बाद फिर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन करवा दूँ। चलो देखो, सबसे पहले हमें बेसिक ये समझना है कि अगर कोई सा भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट दे के रखो, लेट सपोज हमारे पास ए पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, ठीक है, और हमारे पास b पॉइंट दे के रखा हुआ है x2 कॉमा y2। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन होता है ना, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस रहता है, तो यहाँ पे हम पॉइंट को लोकेट करते हैं x कॉमा y के फॉर्म में, जैसे 2 कॉमा 3 होता है वैसे। तो अगर हमारे पास a और b पॉइंट दे के रखा हुआ है और अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसको बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है? तो ये होता है मेरे पास x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x2 एंड y2 को लोकेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास x2 कॉमा y2। सही बात। चलो, अब अगर मैं ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये हो गया रूट x2 माइनस में x1। x2 की वैल्यू क्या दे के रखा हूँ? तो ये दे के रखा हूँ -2√5 माइनस में 0 और इसका हो गया मेरे पास होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आ गया मेरे पास 0 -2√5 और ये हो गया मेरे पास इसका होल स्क्वायर। डन। आगे बढ़ता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ए बी इक्वल्स टू रूट। अब बताओ -2√5 का अगर मैं होल स्क्वायर करने जाऊंगा तो जरा बताओ कैसे होता है? 2√5 का होल स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास? 4 एंड √5 का स्क्वायर कितना आ गया? 5। तो 4 5 से क्या मैं यहाँ पे 20 लिख दूं? जी, ये हो गया मेरे पास 20, प्लस -2√5 का स्क्वायर करूंगा तो वापस मेरे पास 20 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ए बी हमारे पास कितना आ गया? √40। एंड √40 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मैं √40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? √4 इंटू में 10। अब जैसे मेरे पास √4 × 10 आया तो √4 की वैल्यू क्या होती है? तो ये हो गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 10, तो इधर क्या आ गया मेरे पास? √10। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2√10, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होगा। ध्यान रखना है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डन, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और फॉर्मूला समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट दे के रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये ए वाला पॉइंट क्या है? ये ए पॉइंट है मेरे पास x1 कॉमा y1 और ये हमारे पास बी पॉइंट है x2 कॉमा y2। सही बात है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट P दे के रखा हुआ है x कॉमा y और अगर ये P पॉइंट इस पूरे AB को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मुझे ये P पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये P पॉइंट कैलकुलेट करना है x कॉमा y तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसका लॉजिक याद करो। जब मैं m का मल्टीप्लाई x2 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m x2। n का मल्टीप्लाई जब मैं x1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस n x1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा मेरे पास m प्लस में n। डन। यहाँ पे कॉमा करके m का मल्टीप्लाई जब मैं y2 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? m y2 प्लस में n का मल्टीप्लाई y1 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? n y1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया? तो ये आ गया मेरे पास m प्लस में n ब्रैकेट क्लोज। और इसी का इस्तेमाल हम करने वाले। लेकिन जब कभी भी मुझे रेशियो निकालने को बोला जाए ना क्वेश्चन के अंदर, तो हम ध्यान रखना हमेशा रेशियो k:1 लेना। k:1 कैसे लेते हैं? जैसे यहाँ पर m:n दे के रखा हुआ है और अगर मैं इसके अंदर n से डिवाइड करूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? m/n:1। तो इसी को अपन क्या मान लेते हैं? k:1 एंड k की जो भी वैल्यू आती है, जैसे मान लेते हैं 5/6 आ गया तो वही उसका रेशियो हो जाता है 5:6। समझ में आ गया? कॉपी में लिखना, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 3,6 एंड b -12,6। हमें ये बोल के रखा है कि a पॉइंट अलग दे के रखा हुआ है। ये a पॉइंट हो गया। ये a पॉइंट क्या है मेरे पास? 3,6 और ये b पॉइंट हमारे पास क्या दे के रखा हो? ये दे के रखा हो -12, -3।
तो अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। अब ये और चीज ध्यान रखना, अगर कोई सा भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो हमेशा x, 0 के फॉर्म में रहता है, या फिर ऐसे याद करो कि y वाली जो टर्म रहती है वो हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। देन तो अगर मुझे ये P पॉइंट को मानना भी हुआ तो मैं क्या मानूंगा, x, 0। और क्योंकि मुझे यहाँ पे बोल के रखा हुआ है कि रेशियो निकालना है, तो क्या मैं इस रेशियो को k:1 मान लूं। अभी बताया कि जब भी रेशियो निकालना तो मैं क्या मानूंगा, k:1। चलो अब ये P पॉइंट लिखता हूँ। P पॉइंट क्या आ गया, x, 0 इक्वल्स टू, जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अभी जो मैंने बताया, तो x के लिए क्या आ जाएगा, k का मल्टीप्लाई -12 से होगा। ठीक है, तो कितना आ गया, -12 k। 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या आ गया, +3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूंगा, k + 1 कॉमा, जब मैं k का मल्टीप्लाई -3 से करूंगा कितना आ गया, -3k, और 1 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा क्या आ गया, +6 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास k + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे क्या करना है कि इनको इक्वेट करना है। तो अगर मैं पहली वाली वैल्यू को इक्वेट करूंगा तो इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं हमको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ना दूसरी वाली वैल्यू को इक्वेट करेंगे। ये दूसरी वैल्यू दिख रही और ये दूसरी वैल्यू दिख रही, इसको हम इक्वेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0 इक्वल्स टू -3k + 6 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ गया मेरे पास, k + 1, एंड k + 1 इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो मैं ऐसे लिख दू, -3k + 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये हो गया -3k इक्वल्स टू, ये +6 उधर गया तो -6, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, -6 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करूंगा तो 2, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन में 1। यानी कि अगर रेशियो पूछा जाए कि इसका रेशियो क्या होगा तो क्या आएगा, 2:1। और देखो ध्यान से, ये 4, ये क्या बोलते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 4:1 कहीं से कहीं तक नहीं होगा, समझना, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2:1 भी देके रखो, 1:2 भी देके रखो, ये होता है कंफ्यूजन पॉइंट। तो ध्यान रखना, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो पहले आती है, यानी आंसर क्या आएगा, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला जरा लिख लेना कॉपी के अंदर, ठीक है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा भी सही, फिर भी लिख लेना। चलो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर समझ में आया है तो लाइक करके जाना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको बोलो कि पीवाईक्यू की सीरीज में ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं अभी नेक्स्ट वीक से चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेके आने वाला हूँ, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।